हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और स्टार्ट लेंगे हम फायर साइन से। एरीज, लियो और सजिटेरियस देखेंगे कि 7 अगस्त से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स के अंदर। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। चलें जी, मंडे वाले दिन है जी 8 ऑफ पेंटिकल्स। काम का लोड जो है एरीज लोगों के लिए मंडे वाले दिन ज़्यादा हो सकता है। ये कोई नया प्रोजेक्ट भी हो सकता है और कुछ कंप्लीट करके भी आपको देना हो सकता है कि हो पिछले हफ्ते का कुछ या पिछले महीने का कुछ चलता हुआ आ रहा है और अब आपको उसको डेडलाइन करीब आ गई है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसे भी हो सकता है कि जैसे काम आपको आता है लेकिन आप बैठ के उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फाइन ट्यून कर रहे हैं उसको और चीज़ों में मज़ीद एक्सेलेंसी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मंडे का दिन काम के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं आप। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। या तो आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं ट्यूसडे वाले दिन, और या फिर ये हो सकता है कि आप खुद किसी के लिए बड़े ख़ास किस्म के आपके इमोशंस और फीलिंग्स हो सकती हैं, लेकिन उनसे या तो रब्ता नहीं हो रहा, उनका इंतज़ार हो रहा है, या आप ये समझ लें कि कुछ ऐसी फीलिंग है जहां आप कुछ ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है जहां पे आप बता नहीं पा रहे उनको, बट यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर समवन। पेज ऑफ सोर्ड्स है। अगर आपसे रब्ता नहीं किया जा रहा तो वेंसडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ के अंदर क्या हो रहा है। सर्टन लेवल ऑफ स्पाइंग हो सकता है जो कि आप कर रहे हो, उनके सोशल मीडिया पेजेस, डिफरेंट चीज़ें जहाँ जहाँ पे, या किसी दोस्त के थ्रू उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश, ये सब हो सकता है। कुछ लोग जो हैं वो किसी और तरह की रिसर्च भी कर रहे हो सकते हैं और ये रिसर्च जो है उनके काम के हवाले से भी हो सकती है, और वेंसडे का दिन इस लिहाज से काफ़ी अहम रहेगा। कहीं से कोई ऑनलाइन मैसेजेस भी आ सकते हैं आपको वेंसडे के दिन। सो पेज ऑफ कप्स है। अगर वेंसडे को मैसेज नहीं आया तो डेफिनेटली थर्सडे वाले दिन मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है पेज ऑफ कप्स के साथ, और ये मैसेज जो है ये रोमांटिक हो सकता है। ये मैसेज जो है किसी किस्म का केयरिंग और लविंग एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि एरीज लोग जो हैं वो रिसीव कर रहे हैं। फ्राइडे का कार्ड जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का है। कुछ एक्साइटमेंट है ज़िंदगी के अंदर। अच्छा, मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये पर्सन है यहाँ पे कोई जिसके साथ कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश हो रही है। फीलिंग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। यकीनन उनके साथ रब्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूती से कायम होता हुआ नज़र आ रहा है और रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज़ के अंदर जा सकता है। जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकते हैं। यहाँ पे जो साइन इस टाइम तक प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियो, कैंसर है, या फिर टॉरस और वर्गो हो सकता है। इन दोनों में से कोई हो, दोनों तरह के साइंस जो हैं वो हो सकते हैं कि हो। तो ये पर्सन जो है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स है बहुत ज़्यादा अपने बारे में कंसर्न हो सकते हैं, अपनी वेलबींग के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो सकते हैं। ये उन लोगों में से हो सकते हैं जो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने इन्वायरमेंट का और अपने करीबी लोगों से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत और केयर करते हैं, उनकी ज़रूरियात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और उसके बाद लास्ट डे है, ये संडे है, और संडे वाले दिन जो है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बैक एंड फोर्थ। और ये डेफिनेटली ये कम्युनिकेशन जो है ये इन दो लोगों के दरमियान में भी हो सकती है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर ये अपनी पोजीशन को मज़ीद आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द वीक जो है यू आर नॉट कंफर्टेबल टू स्पीक अबाउट योर इमोशंस, लेकिन एंड ऑफ द वीक तक जब इनकी तरफ से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ चुका हुआ है तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। नाउ यू आर वेरी मच ओपन टू स्पीक अबाउट योर इमोशंस, फीलिंग्स, जो भी बात है बताना चाहते हैं वो आप बताने की पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। अगर किसी किस्म की कोई रुकावट थी या फियर था कि बात करने का क्या नतीजा निकलेगा, वो सब जो है वो इस वीक में सबसाइड हो जाएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज लोगों के लिए थी। नेक्स्ट देखते हैं लियो के लिए क्या सिचुएशन है 7 कार्ड स्प्रेड में। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तमाम रीडिंग्स जो मैं पोस्ट करती हूँ
ये जनरल होती हैं, सो हो सकता है कि आपसे पार्शली रेजोनेट करें। ओके जी, यहाँ रीडिंग ओपन हो रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। किसी किस्म की एक्साइटमेंट है, हो सकता है कि लियोज़ जो हैं वो या तो किसी से मिलने जा रहे हैं या मंडे वाले दिन कोई आपसे मिलने आ रहा है। और जो भी कोई पर्सन है जो कि मिलने, अगर आप मिलने जा रहे हैं तो आप, या कोई मिलने आ रहा है तो आने वाला पर्सन, बहुत ही ज़्यादा एक एक्साइटिंग किस्म की स्पिरिट जो है उनकी नज़र आ रही है। इनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो सकती है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो सकती है, बड़ी तेज़ी से मूव करने वाले यंग पर्सन जहाँ पे जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर एंटर होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा एक हलचल जो है ना वो महसूस होती है। उसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ये कॉन्फ्लिक्ट की निशानी है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। वर्क प्लेस के ऊपर जैसे काम के लिहाज से लोग एक दूसरे को ज़रा करते हैं थोड़ा सा नज, और किसी किस्म की लेग पुलिंग हो सकती है। घर के अंदर बहन भाइयों के साथ, सिबलिंग्स के साथ कोई खटपट हो गई, बहस मुबाहिसा हो गया, या फिर इंटरनली आपने अगर किसी फ़ैसले पे पहुंचना है तो मुख्तलिफ़ बातें और मुख्तलिफ़ लॉजिक्स और आइडियाज़ जो हैं वो अब एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। तो मुख्तलिफ़ बातें या किसी एक बात का के डिफरेंट एंगल्स जो हैं वो आप देखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो ट्यूसडे का थीम जो है वो यही रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको डिसाइड करना है या किसी जगह पे पहुंचना है, उस हवाले से थोड़ी एफ़र्ट वाला दिन जो है वो नज़र आ रहा है। और सन का कार्ड है, वेंसडे के लिए चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं। जो भी रुकावट थी, जो भी डिस्टर्बेंस थी, मोस्ट प्रोबेबली इस पर्सन की वजह से हो सकती है, या ये जो आना जाना हुआ है मंडे वाले दिन इनकी वजह से हो सकती है। लेकिन बहरहाल जो भी इशू था वो वेंसडे को रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। सन का कार्ड है, एक्साइटमेंट है, न्यूनेस है, ओपननेस है, रिलैक्सेशन है, फ्रीडम है, और आप जो है वो यकीनन कुछ बहुत अच्छा एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे नई शुरुआत हो सकती हैं, क्योंकि पीछे से जो सूरत हाल बिल्टअप हो रही है तो आई ट्रूली फील्स के ये कुछ नई बिगिनिंग्स हो सकती हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्कल के अंदर कोई नया सर्कल स्टार्ट हो सकता है। मसलन ऑलरेडी कोई किसी जगह पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, ऑलरेडी कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उनके साथ दोबारा से रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि एक नए फेज़ के अंदर, नए चैप्टर के अंदर दाखिल हो गया। चूँकि सन का कार्ड साथ में है पहले, सो ये काफ़ी ज़्यादा खुशी का बायस हो सकता है कि हो। अच्छा जी, हैंगमैन, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि दैट यू नीड टू सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन एज़ वेल। कुछ ना कुछ ऐसे मामलात जहाँ पे रुक के सोचना, समझना, फ़ैसला करने से पहले या स्टेप लेने से पहले इर्द गिर्द की सारी सूरत हाल का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो आपको पूछ लेनी वो चाहिए, और उससे भी ज़्यादा अहम बात जो है वो ये पूछना जो है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा, और मैं आपको कह रही हूँ कि पूछ लेना चाहिए। ये पूछना आपको अपने इंटरनल सेल्फ से, अपनी जो इनर सेल्फ है उससे चाहिए। जो इंटरनल वॉइस है आपकी, वो आपको सबसे ज़्यादा सही गाइडेंस दे सकती है। तो अपने आप से पूछें, अगर कहीं पे फंस गए हैं इस मामले के हवाले से या किसी और मामले के हवाले से, अपने आप से पूछें कि मुझे अब क्या करना चाहिए इसमें। और उसके बाद फिर सैटरडे वाले दिन 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ इस किस्म के मामलात, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट कार्ड निकाल लेती हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो सके। ओके, 8 ऑफ कप्स है और 9 ऑफ कप्स है। तो ये जो यहाँ पे हैंगमैन की वजह से थोड़ी रुकावट आई है, स्लो हो गए हैं और सोच रहे हैं, ठीक है, वो डिसीजन होता हुआ नज़र आ रहा है 8 ऑफ कप्स के साथ, और आपने मूव करना शुरू कर दिया है टूवर्ड्स 9 ऑफ कप्स, टूवर्ड्स द हैप्पीनेस, टूवर्ड्स द फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट। जो भी चीज़ जिसने आपको बेसिकली यहाँ कोई चीज़ या कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ है जिसने आपको एक दिन के लिए थोड़ा ब्रेक लगाई है। पहले तो थोड़ी सी ब्रेक लगी है यहाँ ट्यूसडे पे, उसके बाद फ्राइडे पे,
और आपको कुछ सोचने की ज़रूरत महसूस हुई है, दोबारा से चीज़ों को रिकंसिडर करना, सिचुएशन को रिकंसिडर करना, लेकिन उसके बाद फिर आपने फ़ैसला कर लिया, यू स्टार्ट मूविंग ऑन, और आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं 9 ऑफ कप्स के साथ, जो कि संडे वाले दिन का कार्ड है। यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा लियो की ज़िंदगी में होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग हो सकता है। 9 ऑफ कप्स और सन, दो मोस्ट फुलफिलिंग कार्ड्स हैं। आपकी डिज़ायर्स जो हैं, आपकी विशेस जो हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, लड्डू फूटते हुए नज़र आ रहे हैं। चलें जी आगे बढ़ेंगे। और थर्ड जो साइन है सजिटेरियस, थर्ड फायर साइन, देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। 7 अगस्त से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, इस वीक के लिए क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है हर्मिट के कार्ड के साथ। मंडे वाले दिन बहुत ज़्यादा ऐसी बात है कोई जिसमें आपको सोचना है, समझना है, फोकस करना है, ठीक है। और किसी भी डिसीजन पे पहुँचने से पहले, किसी भी मामले को स्टार्ट करने से पहले, किसी मामले के ऊपर कोई हतमी फ़ैसला करने से पहले, मतलब इनिशिएशन हो या फाइनलाइज़ करना हो किसी चीज़ को, उससे पहले सोचना, समझना, पीछे मुड़ के देखना, पास में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको रिकंसिडर करते हुए आगे क्या करना चाहिए। किसी को आपने हर्ट किया है या किसी से आप हर्ट हुए हैं, या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आपको फ़ील होता है कि आने वाले दिनों में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को सोचना समझना ज़रूरी है। बेहतर ये है कि या तो एक दिन के लिए आप ऑफ़ ले लें, अगर आपकी जॉब है ऑफ़ ले लें, क्योंकि जॉब के ऊपर बैठ के भी आप शायद यही बातें सोचते रहेंगे। सो थोड़ा अलोन टाइम चाहिए है, शाम को टाइम किसी जगह पे वॉक करने चले जाएं, वहाँ पे जाके अपने आप से डिस्कस करें मामलात। और जब तक अगर आपको ये लगता है कि आप किसी और से मशवरा लेंगे और वो आपको एडवाइस दे देंगे, नहीं, दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पे आपको ख़ुद से मशवरा लेना है, ख़ुद से एडवाइस लेनी है। अच्छा जी, ट्यूसडे का कार्ड जो है वो शैडो साइड है, जो कि बेसिकली डेविल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके इंटरनल फियर्स हैं, ये ना हो जाए, ऐसे किया तो वो ना हो जाए, और एक ऐसी चीज़ जो कि नॉन एग्जिस्टेंट है वो आपको डरा रही है। डेविल के जो रेगुलर कार्ड्स हैं उसके अंदर बेसिकली आप चेंड तो हो, यानी आप प्रॉब्लम में तो हो, लेकिन वो चेन्स इतनी लूज़ हैं कि आप जब चाहो उतार सकते हो। इस डेक के अंदर तो चेन्स भी नहीं नज़र आ रही, सिर्फ एक लाइट और डार्क का एक शेडो बन रहा है। जो कि होता क्या है कि जब लाइट कम होती है और शेडोज़ बन रहे होते हैं, एक तो शेडो बनते हैं उस टाइम पर, दूसरा वो शेडो हमें अजीब अजीब शक्लों में नज़र आते हैं। वो जो हमारे अंदर के खौफ होते हैं वही वो शक्लें बना बना के हमारे सामने नज़र आ रहे होते हैं। तो यू रियली नीड टू कम आउट वेरी स्ट्रॉन्गर, ताकि आप इन चीज़ों को अपनी इनसे जान छुड़ा सकें। और ये जो एक नेगेटिव आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है या आपको ये लग रहा है कि ऐसे हो जाएगा, वो बेसिकली बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम ये बात सोच के कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो ना जाए, हम उसी को मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हैं। सो यू रियली नीड टू गेट रिड ऑफ इट। उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स है। चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक क्लियर होती है नज़र आ रही हैं वेंसडे तक, और आप सक्सेसफुल अंदाज में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये कि ये जो 2 दिन थे, इसमें जो सोच विचार परेशानी का फैक्टर था वो काफ़ी हद तक सेटल हो रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है। थर्सडे वाले दिन कम्युनिकेशन भी हो सकती है, ट्रैवलिंग भी हो सकती है। ये दोनों दिन जो है ये किसी जगह जाके काम करने या किसी जगह जाके किसी से मिलने, कम्युनिकेशन करने या किसी से मेल मुलाकात करने के लिए बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे है, दो कि यहाँ पे मूवमेंट नहीं है। अब अगर आप इस मामले को रिज़ॉल्व करने के लिए, जो भी है अब आपकी लाइफ के अंदर इशू, इसको रिज़ॉल्व करने के लिए अगर आप कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं, कोई दूसरे को इंसेंटिव देना चाह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये काम करने की ज़रूरत होगी। और जब तक इन 2 दिनों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल जाता तब तक इंसेंटिव मत दें। बात ज़रूर करें कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म मत करें जब तक आपको कंफर्मेशन ख़ुद को नहीं हो जाती कि दूसरा पर्सन जो है वो सीरियस है, फेयर है, लॉयल है। तब तक आपको थोड़ा वेट करना है। हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है। अगेन डिले नज़र आ रहा है,
जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं लाइफ के अंदर, उसका रिज़ल्ट निकलने में भी डिले आ रहा है, डिसीजन मेकिंग में भी डिले आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक आपको कोई भी फ़ैसला या स्टेप नहीं लेना। दूसरी बात ये कि कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जो आप मिस कर रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे हमें इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि देयर माइट बी समथिंग जो कि अभी तक आपने जिसको कंसिडर नहीं किया, एक पॉसिबिलिटी वो भी हो सकती है। सो बजाय कि आप यू आर जस्ट सिंपली रश्ड इन और आप डिसाइड कर लें, ऐसा करने की बजाय सारी साइड्स जो हैं वो उनके ऊपर गौर करें। हर्मिट और हैंगमैन दोनों कार्ड्स हमें इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि चीज़ों को थॉरोली देखना जो है और हर एंगल से चेक करना ज़रूरी है। टू ऑफ पेंटिकल्स हैं, बैलेंस जो है वो बहरहाल यहाँ पे रिस्टोर हो रहा है वन वे और अनदर। ये इमोशनल बैलेंस हो सकता है, ये भी फीलिंग हो सकती है कि वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना है। अगर पैसों की कहीं कमी है उसकी एडजस्टमेंट भी यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। ये भी ट्रैवलिंग के लिए पैसे अरेंज करना या वैसे ट्रैवलिंग के लिए दूसरे प्लान्स जो हैं उनको मैनेज करना, तो मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अगर आप किसी के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं उसके लिए भी ये एक अच्छा दिन हो सकता है। कुछ दो चीज़ों को दरमियान में रख के काम को कंप्लीट करने की कोशिश की जाए। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।